नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचा गांधी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर का, जो आज ही के दिन रिलीज हुई है। और हमने कोशिश की है कि जल्द से जल्द हम इसका रिव्यू आप तक पहुंचा दें, आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब दे जो आपको इस मूवी को देखे या ना देखे का निर्णय लेने में मदद करे, और साथ ही में आपके सभी सवालों के जवाब पूरी क्लियरिटी के साथ आपको मिल जाए। तो वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। और साथ ही में अगर आप इस मूवी के पार्ट 1 के भी बहुत बड़े फैन हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के एंड में आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, तो आप लोग तो श्योर शॉट इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस मूवी रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो इस मूवी से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैंने पार्ट 1 देखी है और मुझे पार्ट 1 बहुत ज्यादा पसंद आई थी, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाई थी इस मूवी के साथ में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से विजुअल ट्रीट हमें पहले पार्ट में मिली थी वही इसमें भी मिले, और आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी खरी उतरती है। ये मूवी पूरी तरीके से मालदीव्स के व्यूज एंजॉय करने बराबर था। ये पानी के अलग अलग सीन्स, वही पुराने जंगलों के सीन्स, बहुत खूबसूरत बायोलॉजिकल एलिमेंट, ऑब्वियसली फिक्शन है सारा का सारा, लेकिन वो साइंस फिक्शन का कॉम्बो जो इन लोगों ने बनाया है ना, बेहद खूबसूरत लगता है। नेचर को इतनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है कि आपके माइंड को ये पूरी तरीके से काम कर देता है। और साथ में इसका जो म्यूजिक है वो भी बहुत ज्यादा कामिंग है। आप इसे 3D, IMAX 3DX, 4DX, इस तरीके के जो भी पॉसिबल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सके ऐसी क्वालिटी होगी उसमें देखिएगा। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आप देखेंगे उतना ज्यादा उस थिएटर का एटमॉस्फेयर आप एंजॉय कर पाएंगे। एकदम आपको अंदर से शांत कर देने वाली ये मूवी है। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। तो कहानी का लिंक जो है वो पिछली मूवी के साथ में है, इसीलिए आपको पार्ट 1 का रिकैप लेकर ही जाना चाहिए मूवी देखने के लिए। पार्ट 1 के जो भी कैरेक्टर छूट गए हैं अब उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स इस मूवी में वापस आए हैं, इसलिए अगर आपको इस कैरेक्टर्स को समझना होगा इस मूवी के, तो आपको पार्ट 1 समझना, याद करना बहुत जरूरी है। तो रिकैप लेकर जाइएगा ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। कहानी जैक सुली से ही शुरू होती है। अब वो वहीं पर पैंडोरा पर बस चुके हैं और उनका पूरा परिवार बन चुका है। 5-6 बच्चे हैं, जिसमें एक इंसान का बच्चा है, एक गोद ली हुई बेटी है, 3 उनके खुद के बच्चे हैं, और फिर वो कबीले के मुखिया भी है। पूरा का पूरा कबीला जो है वो हेलोलिया पहाड़ों पर शिफ्ट हो चुका है और वहीं पर बस चुका है ताकि इंसान से, आसमानी लोगों से उन्हें कोई भी खतरा ना हो, और वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन तभी एक दिन उन्हें आसमान में एक तारा नजर आता है, जिसका मतलब है आसमानी लोग लौट रहे हैं। और इस बार इसमें ट्विस्ट दिखाया गया है कि जो पुराने विलन्स, पुराने कैरेक्टर है, वो सब के सब लौटते हैं। किस रूप में लौटते हैं? ब्लू रूप में, यानी कि उस अवतार में लौट रहे हैं। कर्नल भी वापस आते हैं और फिर अपना बदला जैक सुली से लेने की कोशिश करते हैं, और फिर वो अपने परिवार को, अपने कबीले को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से दूसरे कबीले की मदद लेते हैं। और वो दूसरा कबीला होता है पानी के किनारे रहने वाला, यानी वो समंदरी जीव होते हैं और वो समुंदर के प्राणियों से कनेक्ट करते हैं। समंदर वाले, पानी वाले नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं। इस तरीके से इसकी कहानी का प्लॉट है जो धीरे धीरे आखिर तक बढ़ता है, और फिर आखिर में भी कई ज्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, एडवेंचर देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट हाफ में आपका माइंड एकदम काम, शांत, खूबसूरती को एंजॉय करता है, और सेकेंड हाफ में आपका माइंड एडवेंचर मोड पर चला जाता है कि अब क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, विलन जीतेगा या हीरो जीतेगा, इन सब के बारे में आपका दिमाग सोचने लग जाता है। मूवी में सबसे ज्यादा देखने लायक चीजें क्या क्या हैं? विजुअल्स और म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी, यानी कि वो VFX, CGI, इन सब के अलावा देखिए आपकी आंखों को जितना सुख देंगी ये मूवी, उतना ही आपके मन को ट्रेन कर देगी ये। हम लोग क्या चाहते हैं इंसानियत से? हम लोग असल जिंदगी में जो अपनी धरती के साथ, खुद की पृथ्वी माता के साथ जो कर रहे हैं ना, वही पैंडोरा पे हम लोग कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। सीधे सीधे तरीके से आपको पृथ्वी के बारे में भी सोचने की, नेचर के बारे में सोचने की, एनिमल्स के बारे में सोचने की जरूरत है। ये आपके मन में वो डाल देते हैं इनडायरेक्टली इस कहानी के थ्रू। दूसरी बात, परिवार आपकी कमजोरी नहीं, परिवार आपकी ताकत होती है, ये भी इसमें सीखने के लिए मिलता है। अगर आप इस धरती के दूसरे जीवों को, प्राणियों को भी अपना साथी, अपना दोस्त बना ले तो
मुसीबत के वक्त वो लोग भी आपको किस तरीके से काम आ सकते हैं, ये भी इसमें जानने के लिए मिलता है। हर इंसान अलग अलग होता है, अपने से अलग लगने वाला कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके भी कुछ पर्सनल स्किल्स हो सकते हैं, वो भी कुछ काम की चीज हो सकती है, ये भी इसमें समझ में आता है। पूरी इंसान की जो हकीकत है ना, इंसानियत, हम लोगों की साइकोलॉजी, हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमें जो सीखने की जरूरत है, हमें जो बिलीव करने की जरूरत है, इन सभी को बहुत खूबसूरत ढंग से एक कहानी में कन्वर्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अब करीब करीब हम लोग समीक्षा के अंत में आ चुके हैं। अगर आप लोग बात करें रेटिंग की, तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देना चाहूंगी। ऑब्वियसली इसे कोई रेटिंग देने की जरूरत थी भी नहीं। जो लोग नए हैं, इसके पार्ट 1 के बारे में नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, कितने अच्छे तरीके से उसमें सब कुछ प्रेजेंट किया गया है, बस ये उसी का सेकेंड वर्जन है, उतनी ही अच्छी है, उसी कहानी स्केलिंग करती है, इसमें परिवार की ताकत और इमोशन सब कुछ सेम है। अपने लोगों के लिए लड़ाई करने की वो जो जिद है, अपनापन है, वो सब वैसा ही हमें इस मूवी में भी देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बड़े अनाउंसमेंट के ऊपर। देखिए, इस कहानी के पार्ट 1 का जो विलन था, वही पार्ट 2 का भी विलन है और वही पार्ट 3 का भी विलन रहेगा। इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, ये कहीं अनाउंस नहीं हुआ, कहीं बोला नहीं गया, लेकिन जो भी मूवी देखेगा वो समझ जाएगा कि एंड में ये हिंट दे दिया गया है कि इसके पार्ट 3 की भी तैयारी होगी। ये भी जितनी बड़ी हिट होगी, अब ये अवतार जो है वो ब्रांड बन चुका है। अब किसी और तरीके से नेचर की ताकत को आपके सामने प्रेजेंट किया जाने वाला है। ये इस मूवी को देख के मुझे समझ में आया है। एंड क्रेडिट सीन नहीं है, कहानी में ही एक ट्विस्ट डाला है, जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है कि पार्ट 3 का भी बेस बना चुके हैं इसके डायरेक्टर। अब बात करते हैं उन सवालों की, क्या ये मूवी पैसा वसूल करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। 3D में देखे, IMAX 3D में देखे या 4DX में, जो भी बेटर क्वालिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसे एंजॉय करेंगे। 2D में मत देखना, क्योंकि विजुअली जो स्ट्रॉन्ग थीम इन लोगों ने बनाई है, वो एटलीस्ट आप 3D में तो कम से कम एंजॉय कीजिए ही कीजिए। हिंदी में देखिए या इंग्लिश में, मैंने हिंदी में देखी और डबिंग बहुत अच्छी है, इसलिए आप हिंदी में भी देखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आप उसे भी एंजॉय कर लेंगे और हिंदी को भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेंगे। इसलिए वो आपके ऊपर है, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे। क्या इसके पार्ट 1 को देखना बहुत जरूरी है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसके जो पार्ट 1 के कैरेक्टर थे, उन सभी का पार्ट 2 के नए कैरेक्टर के साथ में लिंक है, इसलिए एटलीस्ट एक रिकैप तो आप लेकर जा ही सकते हैं इसका। आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ, नए मूवी अपडेट्स के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ये मूवी देखी या नहीं, देखने वाले हैं या नहीं, आपके मन की सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।